5,000 के 8 चेक और एक चेक 57,750 रुपए का आपके समक्ष दिया गया। 53 चांदी के सिक्के। 93 में संस्था की नींव रखी गई और जब नींव रखी गई थी तो उस समय के प्रथम बैच में प्रथम विद्यार्थी विद्यालय हुआ। कक्षा 8 तक विद्यालय होने के साथ ही जो प्राचीन भवन गढ़ के अंदर हमारा है, जिसे हम सिटी कैंपस बोलते हैं, वो सिटी कैंपस अपने आकार में आने लगा और संतोष आदर्श विद्या मंदिर गढ़ के अंदर नींव के साथ में मजबूत होने लगा। उसी के साथ समय बीतता गया और समय की मांग के अनुसार कि कस्बे के अंदर एक ऐसा विद्यालय हो जो सभी को एक ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाए जो केवल रियाबड़ी नहीं, नागौर जिला नहीं, अपितु संपूर्ण राजस्थान और भारत के अंदर जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हमारे कस्बे में मिले। इस सोच के साथ में कक्षा 10 तक विद्यालय का आगाज किया गया और उसके बाद कला और विज्ञान संकाय के साथ में कक्षा 12 की मान्यता प्राप्त हुई। फिर उसके साथ वाणिज्य संकाय भी जोड़ा गया और आज हम जो देख रहे हैं, आज हमारे पास संतोष आदर्श विद्या मंदिर जैसे छोटी क्लास की बात करें तो जैसे अगर मान लीजिएगा, अगर आपको इसमें बताऊं मैं आपको जोड़वा की भी अगर समझाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर जैसे जोड़वा की भी समझाना होगा इसमें, ठीक है। तो जैसे अगर ये बैलेंस लिए इसको आपने जैसे यहाँ पे रखा, जैसे 9 के ऊपर रख दिया, 9 पर छोटी क्लास बंद कराए वो हवा की वजह से इस पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। एक रख दिया 6 पे, एक रख दिया जैसे 4 ज्यादा हो, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिएगा, जैसे अगर पानी रखते हैं तो इसमें पानी के अंदर देखिएगा इसका वजन, अब देखना जैसा अभी 75 है, ठीक है। अब इसका देखिएगा वजन कितना हुआ, कुछ 50-52 ग्राम समथिंग हो गया, ठीक है। तो वो वजन कम क्यों हुआ, वो वजन कम क्यों? अच्छा, अगर इसके अंदर नमक घोल देते हैं, ये नमक का पानी है इसके अंदर, ठीक है, तो वजन और भी कम हो जाएगा, वजन देखिएगा अभी और भी कम हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा हुआ ना, ठीक है। तो इसके अंदर नमक में डालेंगे तो और भी वजन कुछ कम हो जाएगा, पानी के लिए जितना था उससे भी थोड़ा सा और भी कम होगा, ठीक है। तो अब ये चीजें क्या कि समझाते तो वहां पर है कि क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे करके बताते हैं कि होता क्या। एक और मैं बताता हूँ, देखो घनत्व का प्रभाव को देखिएगा कि जैसे देखिए है ऑयल और एक तरफ है पानी। अब इसमें देखिएगा ऑयल डाल, ये ऑयल डाला हुआ है, अब इसके अंदर पानी मिक्स कर, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ऑयल नीचे है, कुछ घाटा है, उसके ऊपर पानी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब एक बार ये है, अब इसके अंदर एक बार पानी डाल दो, धीरे धीरे सारा का सारा जितना भी ऑयल है सारा का सारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पानी भारी होता है, ऑयल की बजाय पानी भारी है, ठीक है। अच्छा, और अगर इसमें शहद डालते हैं तो शहद इसके भी सबसे नीचे आता शहद, ठीक है। तो फिर ये चीजें कि भाई घनत्व अपंग चक्र, ठीक है ना, कि पंख के बाद एक तरीके से कि अब घनत्व का क्या प्रभाव, लेंस वगैरह, जैसे इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो देखिएगा लाइट क्या लग रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, या यहाँ से मैं भेज तो सब में ऐसे ही रहा हूँ एक, लेकिन यहाँ से लाइट जो आएगी ना, एक ही जगह पर लाइट इकट्ठी होगी, देखो ऊपर वाली लाइट नीचे आने लगेगी, नीचे वाली ऊपर आने लगेगी।
बायोलॉजी के अंदर भी है, ठीक है। तो बाकी की विजिटिंग में आपको उस लैब के अंदर करा देते हैं, ठीक है। सारी चीजें ये एचसीडी का काम क्या है, जैसे अगर मान लीजिएगा घर में कोई ताला खराब हो गया है, ठीक है, और ताला खराब हो गया और आपको मान लीजिएगा ये पता ही नहीं चल रहा है, चाबी गुम हो गई, ये पता है, तो उसके अंदर एसिड डाल दो, ताला खुल जाएगा। तो एसिड से क्या हो जाएगा, तो जो लोहा का वाला पार्ट है, जैसे उसके अंदर एसिड डालेंगे कोई रिएक्शन होगी, क्रियाएं होगी, क्रिया के बाद में वो धीरे धीरे जो लोहा है पिघल जाएगा, पिघल गया मतलब ताला खुल गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी फिर उसके अंदर शोर होगी उसके अंदर, ठीक है। मानव शरीर की बात करें, ठीक है, तो उसकी संरचना क्या होगी, कौन कौन सी हड्डियां होगी, पूरा स्केलेटन, ठीक है, कंकाल चित्र एक तरीके से वहां पर मिलेगा, ठीक है। फिर बायोलॉजी में जितनी चीजें बड़े प्रोजेक्टर के ऊपर शो करेंगे। अब जैसे अगर मान लीजिएगा हृदय की संरचना है, तो हृदय की संरचना में खून कैसे आ रहा है, कैसे पंप हो रहा है, यहाँ वास्तविकता तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा क्या कि ऑपरेशन थिएटर में जो चीजें चलती है, जो वीडियो चलता है, उनकी रियल पिक्चर्स वगैरह उसके अंदर शो करता है, ठीक है। कुछ एनिमेशन होता है, ये ब्लड ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है, ये सारी चीजें भी वहां पर शो करता है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें उसके अंदर शो करता हूँ, ठीक है, कि एसिड वगैरह मतलब बीपी कैसे मापते हैं, ब्लड का ग्रुप क्या है, ये सब चीजें भी सिखा देंगे इसके अंदर आएगा। कौन सी चीज चाहिए, कैसे चाहिए, सारा इसके अंदर उपलब्ध है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, एक इधर मैं बताता हूँ आपको, देखिए, अच्छा इधर हो, देखो इधर सारा हड्डियों का जो ढांचा है, इसको एक तो खोल रखा है अभी एक एक हड्डी को बताने के लिए, ठीक है। और एक ये छोटा सूक्ष्म रूप में बच्चों को भी क्लास के अंदर देखने के लिए ये दे देते हैं, ठीक है। फिर एक एक चीज को बड़े रूप के अंदर, जैसे हर चीज को, जैसे ये वाली हड्डी खुलकर ये वाली हड्डी इस तरह की हो गई, ये फीमर हो गई, सबसे बड़ी हड्डी है। घुटनों का जॉइंट वगैरह कैसे होगा, ये घुटनों का जॉइंट जैसे अगर हो रहा है तो किस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है ना, मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है। फिर और भी सारी चीजें, तो ये बच्चे देख लेंगे कौन कौन सी हड्डियां होती है, पसलियों की संरचना कैसी होती है, ये सारी चीजें शो करते हैं। फिर बारीकी से एक एक चीज का फिर और वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। बड़े हॉल के अंदर टीवी लगेगी, ठीक है, उसके अंदर एक एक चीज के दिमाग की खोपड़ी को खोलना, तो उसमें से संरचना कैसे निकल रही है मस्तिष्क की, उसके अंदर कौन सा पार्ट है, सारी चीजें एक एक चीज, क्योंकि बायोलॉजी की सारी चीजें वास्तविकता में नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ चीजें शो करने के लिए, जैसे ये है, जैसे अलग अलग तरह के, जैसे मेंढक है, ठीक है, तो मेंढक का ये वास्तविक मेंढक है, ठीक है, तो कंकाल हो गया उसका, ठीक है। इसके अंदर ये चीजें हैं, तो ये समझाने के लिए ये सब चीजें ऐसे पत्तियों का है, ठीक है। ये देखिएगा, ये और है मेंढक का ही, ठीक है, ये पत्तियां हैं कि जो वाले में क्या होता है, सरसों में क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी शो की हुई है। इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिएगा, ये एक तरीके से जैसे बीपी वगैरह के लिए टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। बीपी वगैरह कैसे चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप का क्या काम है, आप अच्छे खुद लगा के देख सकते हैं, इसको कान में लगा के देख सकते हैं, ठीक है, कि वो पता भी लग जाएगा वो कैसे चेक करना उनको, ठीक है। इधर आओ, तुम आओ, इधर आओ, देखो कान में लगाओ, इधर आओ, इसको बांधना, इसको बांध दो, तो ये चीजें फिर क्या कि वहां पर समझाते हैं, फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इधर राउंड हो जाओ भैया, इधर राउंड हो, ठीक है। अब बढ़ो, बढ़ो, ठीक है। अब देखो तुम्हारे को हल्की हल्की सी कुछ आवाजें आ रही होगी, आ रही है ना, हल्की सी आवाजें, ठीक है। अब धीरे धीरे हल्की से उसको कम करना, धीरे धीरे एक तरीके से इसको जैसे ओपन करेंगे, ये मीटर लगा हुआ है यहाँ, अभी देखो इतना प्रेशर कर दिया इन्होंने, 2 स्पेस थोड़ा कम करो, देखिए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे इसको कम करते जाएंगे, एक कंडीशन जाएगी, जैसे ही बीपी का ब्लड का जो खून के अंदर जो नसों में जो खून बह रहा है और इसका प्रेशर जैसे ही बराबर होगा, टक सी आवाज आती है,
ठीक है ना? ठीक है, तो आवाज आएगी, उसके आधार में पता लगा जाएगी कि बीपी कैसे मापते हैं। आओ चेक करो, आओ देखो, आओ ये बायो वाले सब समझाएंगे। अरे आओ ना, देखो तो सही। अरे उपकरण लाए आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए लाए हैं। किस लिए लाए हो? देखो इसके अंदर देखो आप, माइक्रोपोडिया माइक्रोपोडिया होता है, कोशिका बहुत ही छोटी संरचना होती है। इसको बड़े रूप से देखने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं माइक्रोस्कोप। ये भी अलग अलग प्रकार की आती है। अभी ये स्लाइड बनाई होती है, परमानेंट होती है, अपन भी बना सकते हैं। ये पूरा अपने पास सेट है, ये परमानेंट स्लाइड है बहुत सारी। जैसे संस्कृति विभाजन है, आप लोगों को पढ़ रखा है, अपन कैसे बना सकते हैं, उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे ये अपने डीएनए के बारे में दिया हुआ है कि अपना शरीर का डीएनए जो होता है वो क्यों नहीं होता है, तो एक मॉडल के द्वारा समझाया गया कि ये दो मॉडल बनेगा। किडनी किस प्रकार की होती है, इसके कौन से भाग है, उसके ऊपर यदि पर ग्रंथि है, इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, पूरा फिटनेस। उसके अलावा दो भाग बटे होते हैं, होता है प्रकार से। ये अपने शरीर में मस्तिष्क वाला जो है वो डिटेल है, हम ऐसे पढ़ते हैं कि आप मस्तिष्क से पता चलता है कि मस्तिष्क है, उसके अंदर वो आगे वाला भाग डिटेल लगेगी, स्लाइड्स बनी होती है, लाइनिंग क्यों होती है, ये पूरी चीज़ आप प्रयोग के द्वारा समझेंगे। और यदि अलग प्रकार की माइक्रोस्कोप से छोटी है, वो है सरल है, इलेक्ट्रॉनिक भी अपने पास है, उसके द्वारा कैसे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिनको आप नहीं कह सकते। कोशिका अपना शरीर बहुत ही छोटा है, कोशिका पाया जाता है, कोशिका जो नहीं पाया जाता है उसके बारे में जानकारी इसके द्वारा देखते हैं। तो किस प्रकार से देखा जाता है, और ये बहुत सारे अपना सोल्यूशन जैसे वसा का टेस्ट करना है, टेस्ट करना है, सबके बारे में टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो भी सीधी भी अपने तो उसको देखिए, जैसे हार्ट है, इस हार्ट के जो पोर्शन है उसको जैसे हम पे चलते हैं पूरा एक काम आ जाता है, आराम से पूरी पूरा एक डायग्राम लिखा जाता है, इस प्रकार से काम करते हैं और अच्छे से अपने डिटेल में कर सकते हैं। एक और पढ़ते हैं हार्ट के भाग को बनाने को भाग, जैसे हम लोग अपने साथ डायग्राम आएगा, ये भाग ये है, आत्मा ये है, आत्मा जमीन का ये है, इस प्रकार पूरा पता चल जाएगा कौन से भाग कौन पाया जाता है, किडनी का पार्ट कहाँ होता है, किडनी का पार्ट कहाँ होता है ना, कौन सा आलू है, कौन से नीले हैं ना, किस प्रकार से ब्लड आता है, किस प्रकार शरीर में जाता है, पूरा पता चल जाता है। और इन सबको मतलब है ना एक्चुअल चीजें वीडियो शो करने के लिए सारी डीवीडीज है, ठीक है। तो बड़ा प्रोजेक्टर होल के अंदर ऐसे पूरे जितनी इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर है ना, ये पूरा प्रोजेक्टर चलेगा, ठीक है ना। तो वो एक जगह ही प्रोजेक्टर चलेगा, उसके अंदर ये सारी चीजें एक्चुअल में शो करेंगे कि खून का प्रवाह कैसे हो रहा है, पाचन तंत्र में क्या होता है, लीवर जूस क्या होता है, खाना क्यों कहते हैं भाई बचा कर चबा चबा कर खाना चाहिए, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत तो छोटी होती है, ठीक है। पूरी चीजें भी उसके अंदर शो, ठीक है ना। ये देखो सारी चीज वो खाने वाले खाने कैसे क्या चीजें रहेगी, ये तो चित्र है, उसके अंदर खाना ज्यादा हुआ दिखेगा, क्या यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक चीजें हुई, ये सब चीजें दिखेगी। अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में खासकर राजस्थान के इस रियाबड़ी कस्बे में अपने आप को स्थापित किया है। तो सबसे पहले देखिए, आप तो जो देख रहे हैं, जो सबसे पीछे का भाग है इसमें हमारे कक्षा 5 के विद्यार्थी, और बीच में सबसे नीचे है कक्षा 8 के विद्यार्थी, उसके बाद कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों का यहाँ चयन हुआ है। विद्यार्थियों ने किस प्रकार से अपने आप को पुनर्स्थापित किया है कि कक्षा 10 में विद्यार्थी कितने प्रतिशत बना करके किस रैंक पर रह रहे थे, और कक्षा 12 में संतोष आदर्श विद्या मंदिर में निर्देशन प्राप्त करके गुरुजनों के सानिध्य में उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से स्थापित किया। इसकी एक छोटी सी झलक आप जो मुख्य पृष्ठ है इसमें नीचे जो विद्यार्थी दिए गए हैं उनके कक्षा 10th के और कक्षा 12th के परसेंटेज से इस गैप को आप समझ सकते हैं।
कि हमारी संस्था किस प्रकार से इन विद्यार्थियों को, कहते हैं ना कि सोने की डली तो कोई भी बना करके दे सकता है या पत्थर तो कोई भी ला करके दे सकता है, लेकिन उसे तराश करके मूर्ति बनाना हर किसी के हाथ में नहीं होता। उसके लिए एक दक्ष कारीगर की आवश्यकता होती है और वो दक्ष कारीगर आपको संतोष आदर्श विद्या मंदिर में मिलते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में उन सभी शिक्षक गणों का सम्मान करें। 90-95% जा रहे हैं तो मेरे को ये देख करके थोड़ा अफसोस भी होता है। और आज इस विद्यालय की जहाँ तक मेरी सोच है, इस क्षेत्र के अंदर अपना जो ये विद्यालय है, संतोष विद्यालय, इसके मुकाबले कोई विद्यालय नहीं है पढ़ाई के मामले में। लंबा सफर तय किया है। इनके सांसद गुलाबचंद जी रुनवाल साहब और प्रिंसिपल साहब और पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिक और प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये जो सफ़र और जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं और जो सारी चीज़ें आज अपन देख रहे हैं, सबकी शुरुआत पहले कदम से होती है और उसमें खुशियाँ तभी मनाई जाती है जब अपन ने जो जितना लंबा सफ़र तय किया है उस सफर के परिणाम हमें सुखद प्राप्त होते हैं। जैसे कि आज अपना इसका नाम है परिणाम उत्सव। तो इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमने 1 साल तक कठिन परिश्रम किया है, तपस्या की है, तब जाकर के हमें आज ये सुखद फल देखने को मिले। जल की तरह अपन बहते रहेंगे तो शुद्धता बनी रहेगी, अन्यथा एक जगह ठहराव कि सर्वोच्च अंक बेटियां ला रही है। अभी तक जो अपनी धारणाएं थी कि बेटे को ही पढ़ाना है, उसके स्थान पर आज चाहे आप संतोष आदर्श विद्या मंदिर का जो योगदान है वो मानिए, या अपने खुद का जो उत्साह है उसको मानिए, जहाँ पे बेटियों ने भी अच्छे परिणाम दिए। जैसे कि अभी मैं देख रहा था, ये अपने नवरंजनी परिवार भी 2 प्रकार होते थे, एक तो गुड सेकंड डिवीजन और एक सेकंड डिवीजन। तो वो सारा कंसेप्ट ही खत्म कर दिया अपन ने कि हम तो बस चलेंगे तो 80-90 तक जाएंगे, उससे ऊपर भी जाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं विद्यालय परिवार का, यहाँ के जो शिक्षक है, गुरुजन है, उनका मार्गदर्शन का ही प्रतिफल है। क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ लोगों के 60% थे, 65% थे, वो सीधा 85-90 तक जा रहे हैं। तो 20% का फर्क 2 साल में कैसे आया? वजह यह है जो स्पष्ट दिखती है कि विद्यालय का जो माहौल है, पढ़ाई का जो इन्होंने बना रखा है कि भाई हमने को किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करवानी है, वो अपने सामने आ रहा है। व्यक्ति वही था, परीक्षा वही थी, लेकिन फिर भी 2 साल में 25% तक, 30% तक इंक्रीज हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं विद्यालय परिवार का जो माहौल है वो काम आता है। अभी मैं जैसे कि यहाँ बैठे बैठे देख रहा था कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स की फोटो लगी हुई है, अपने क्षेत्र के अंदर बहुत कम डॉक्टर चयनित हुए होंगे पहले वाले सालों में, और अभी इन सालों में लगातार सिलेक्शन हो रहा है। तो कारण क्या है कि अपनी जो नींव है, जिसको अपन फाउंडेशन बोलते हैं, वो यहाँ से मजबूत होता है और फिर वो एग्जाम देते हैं तो आराम से क्रैक कर जाते हैं एग्जाम को। क्योंकि जब तक आदमी की नींव अच्छी नहीं है, जैसे अपन मकान बनाते हैं और उसकी नींव अच्छी नहीं है तो वो ऊपर बड़ा मकान नहीं बन सकता है। वैसे ही बड़ी परीक्षा को पास करने के लिए जो 10th और 12th का बेस है वो मजबूत होना चाहिए, और वो विद्यालय के अंदर यदि मजबूत होता है तो अपने को परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और इसके साथ मेरी एक ये भी रहेगी, छोटे जो बच्चे हैं और जिन्होंने अभी 10th और 12th पास किया है, अच्छे परिणाम भी हैं। देखो, गुरुजनों का आपके साथ आशीर्वाद था, उनके मार्गदर्शन में आपने काम किया और बहुत अच्छे परिणाम दिए। लेकिन इस स्ट्रेटजी को और अपनी इस क्षमता को परखते हुए आगे भी निरंतरता बनाए रखनी है। ऐसा नहीं हो कि अपन जब तक सर के पास थे, विद्यालय परिसर में थे, यहाँ पढ़ रहे थे, तब तक तो अपन ने बहुत अच्छे परिणाम दिए,
और हमें लगा कि भाई हम तो 90% ला रहे हैं, 95% ला रहे हैं, और आने वाले 2-3 साल बाद में लगे सर देखो मेरे तो ये हो गया वो हो गया, इस वजह से अच्छा नहीं कर पाए। ऐसा नहीं हो, अपने पास आज से नई शुरुआत करनी है, अपने अंदर एक नया उमंग जगाना है कि मुझे आगे चल के कुछ करना है। क्योंकि कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सर ने अभी बताया था ना तो हम तोल के देते हैं और ना ही माप के, हम तो दिल खोल के देते हैं। तो जब आपको दिल खोल के देने वाले गर्जन मिले हुए हैं तो जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। तो सभी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत करें। छोटे बच्चों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो 8वीं पास कर लेता है वो इतना तो जानता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, केवल उसका रूप परिवर्तित होता है। तो आपको अपनी जो एनर्जी है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करके और अपने जो ये निर्धारित लक्ष्य है उसको ही प्राप्त करना है। क्योंकि हम वही तो लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो इस दुनिया में किसी ने उस लक्ष्य को छुआ है, वही तो हम जाना चाहते हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और जब हमारे साथ में ऐसे विद्यालय है, ऐसे मार्गदर्शक है, ऐसे गुरुजन है और आपके माता पिता का आशीर्वचन है, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि हमें हमारे लक्ष्य को जो अपना टारगेट अपन ने चुना है उस पर जाने की कोई रोक। मुझे बोलने का मौका दिया विद्यालय परिवार ने, उसके लिए धन्यवाद। सभी महानुभव, प्यारे विद्यार्थियों, आज जो यहाँ पर विराजमान विद्यार्थी हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी किसी न किसी अपने विषय में टॉपर हैं या विद्यालय टॉपर हैं, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं जगदीश जी भाई साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप परीक्षा से कुछ टाइम पूर्व विद्यालय में पधारे और आपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कक्षा में जाकर के सभी बच्चों को एक बात कही और वो बहुत अच्छी लगी हमें भी, कि जो अपने स्कूल में किसी एक विषय में सबसे टॉपर रहेगा मैं उसको चांदी का सिक्का दूंगा। बच्चे प्रेरित भी हुए, बच्चों ने बहुत अच्छा अध्ययन किया और अपने अपने विषय में बच्चे टॉप करने की कोशिश भी करते रहे और की भी थी। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद। गौरव पारेगा। मेरे पिताजी का नाम श्याम सुंदर जी पारेगा। मैंने 10th बोर्ड में 88% द्वारा उत्तीर्ण किया।
बच्चों, स्टाफ के साथी और सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को संस्था की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, शुभाशीष। अभी लगभग 153 पारितोषिक बोर्ड कक्षाओं में जिन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है, ए ग्रेड प्राप्त किया है, उनको 153 इनाम संस्था की ओर से दिए गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, व्यक्तित्व को कॉल किए कि सभी विद्यार्थी उपस्थित हों, उनके गार्जियंस आए, जो कुछ नहीं आ पाए। जो नहीं आ पाए उन्होंने बहुत बड़ा एक इवेंट ओकेजन मिस किया। जो आए उन्होंने गर्व का अनुभव किया होगा निश्चित रूप से। आपको सम्मानित होते हुए गर्व अनुभव हो रहा है और हमको आपको सम्मान देते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। संस्था जो कहती है वो करती है। हम केवल सपने नहीं दिखाते, झूठी बातें नहीं करते। प्रत्येक विद्यार्थी का हम लोग शैक्षिक उत्थान के लिए अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं और हम आपके मुखातिब हैं, हम आपके समक्ष खड़े हैं और मंच पे लगी हुई जो फ्लैग्स हैं, फोटोज हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। न्यूनतम परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, ये बहुत 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 गौरव की बात है हम सबके लिए। एक बार जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया। उन टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसके लिए मेहनत करवाई। फोटो जिनकी लगी है, अगली बार आपकी फोटो छपे, आप ही मंच पे आओ, आपके लिए भी तालियां बजे, आपका भी सम्मान हो, आपको भी कैशबैक ऑफर मिले, आपको भी ये चेक मिले इनाम का, आपको भी मेडल मिले। ये प्रयास करना है। ये अपने आप में एक पूर्ण कार्यक्रम है और इस प्रकार का हमारा पहला ये कार्यक्रम हो रहा है। अन्यथा ये जो कार्यक्रम हम करते हैं वो 15 अगस्त पर करते हैं। क्योंकि 15 अगस्त का कार्यक्रम अपने आप में परिपूर्ण होता है, इसलिए इस कार्यक्रम को उतनी महत्ता नहीं मिल पाती, इसलिए हमने इसको अलग से इस बार आयोजन किया, इसका आयोजन किया। 12th क्लासेस रन कर रही है, कंटिन्यू शुरू कर दी है हमने। और कल से सब क्लासेस जो है हम लोग नियमित करने जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी आज अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको हम अपने स्तर पर सूचना कर रहे हैं, आप भी सूचना करें। और पढ़ाई के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पटना अधिकारी RS हैं, अपने आप में अपने शहर एरिया के फर्स्ट RS हैं। और ये भी तो इन्होंने भी तो कभी जो अपनी शुरुआत है पहले कदम से की थी, ये भी कभी स्टूडेंट थे, इन्होंने भी अपने टीचर्स की बात सुनी, उन बातों को ग्रहण किया, उनका पालन किया, उस पर चले और आज RS तक पहुंच गए। आप सबके लिए इन्होंने अपना समय दिया। बहुत व्यस्त इनका कार्यक्रम रहता है, दिनचर्या रहती है, फिर भी बच्चों के लिए आपने समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सत्र 2022-23 के अंदर अभी आशीष ने बताया था, जैसे ये जो टारगेट अभी है ये 95.20 का है। इसको जो क्रैक करेगा ना उसको 11-12 की फीस कैशबैक चेक के माध्यम से रिटर्न कर दी जाएगी। समझ आ रही है बात आपके? 95.20 12th क्लास के अंदर किसी ने भी अचीव किया, एक बच्चा ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने, कितने ने किया, सबको 11-12 की फीस रिटर्न करेंगे चेक के द्वारा अगले साल, बिल्कुल करेंगे। तो जो बच्चे 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं उसको ये ध्यान देना है। 10th क्लास के अंदर हमारा रिकॉर्ड अभी तक 94.83% का है। अभी 94 है नवरंजनी का, इसका पहले एक बच्चे का 94.83 था। तो उसको अगर आप क्रॉस करते हैं तो उसको भी 9th और 10th दोनों क्लास की फीस हम लोग रिटर्न करेंगे। तो इतना अच्छा आप लोगों को आपके लिए पारितोषिक की घोषणा की जा रही है कि किसी प्रकार से आपको एक मोटिवेशन मिले, किसी प्रकार से आप लोगों को
एक ऊर्जा मिले, आप प्रोत्साहित हो और पढ़ाई के लिए आप लोग समर्पित हो और अच्छा परिणाम दें। अब जिस बच्चे को 95.20 मिले हैं, 94 मिले हैं, 93 मिले हैं 12th क्लास के अंदर, तो टॉप के जो बच्चे रहते हैं राजस्थान में 1% बच्चे टॉप के साइंस के स्कॉलरशिप देती है और उसमें उस बच्चे को 80,000 रुपये मिलते हैं 1 साल के, और 5 साल तक मिलते हैं तो कितने रुपये हो गए? 80,000 से 5 साल कितने हो गए? 4 लाख रुपए उस बच्चे को मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? वो केवल इस पढ़ाई के कारण मिलते हैं कि उसने नंबर इतने अचीव कर लिए तो उसको नंबर इतने, उसको इतनी राशि जो है इनाम की मिल जाएगी। तो आप लोग उस चीज़ के लिए आपको जाना है, वो आपको कोशिश करनी है। इधर तो आप देख रहे हैं तो इतने लोग डॉक्टर बने हुए हैं। इन बच्चों ने भी जो मेरी नहीं समझ में आने वाली भाषा है वो सुनी, उसको समझा, उसका पालन किया, उस पर चले और डॉक्टर बने। ये नर्सिंग ऑफिसर बन गए, इधर ये सीए बन गए, कल को आपकी फोटो भी यहाँ लगेगी। ये जीवन चक्र है, चलता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप जिस मुकाम पर हैं उस स्टेज पर खुद को इंस्पायर करते रहिए और अपने लिए टारगेट सेट करते रहिए और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते रहिए। सर ने कहा ना, शुरुआत पहले कदम से होती है। शुरुआत होती है सोचने से। सोच लिया, लक्ष्य तय कर लिया, वर्ष पर्यंत सत्र चलता है। स्टडी करते रहिए, रेगुलर स्टडी करते रहेंगे, निश्चित रूप से जो आपने टारगेट डिसाइड किया है उसको आप अचीव भी कर सकते हैं। जितने बच्चे आए दूसरे स्कूल के आए, देखा आपने, उनको भी हमने पारितोषिक दिया, इसलिए कि वो भी अपने क्षेत्र के अंदर, अपने फील्ड के अंदर और इंस्पिरेशन फैला सके और प्रोत्साहित हो सके, दूसरों को मोटिवेशन दे सके, इसलिए उनका सम्मान किया गया। तो जिन सभी का सम्मान किया गया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और संस्था शिक्षण संस्थान का जो परिसर है वो होनहार विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी स्तर का बच्चा है, उसको निखारने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। और पूरी टीम अपने पूरे मनोयोग से उनके शैक्षिक उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। वो घोषणाएं हम लोग उसको रिटर्न भी देते हैं। ऐसा नहीं कि घोषणा कर दी, नहीं, आप देख सकते हैं सबकी क्रियान्वयन सबका आपके समक्ष हुआ है। तो 153 इनाम और ये 5,000 के 8 चेक और एक चेक 57,750 रुपये का आपके समक्ष दिया गया। 53 चांदी के सिक्के अभी आपके समक्ष रखे, कुछ बनवाए थे, कुछ वितरित कर दिए हैं, जिनके बाकी है उनको और दे दी जाएंगी। तो इतनी कमजोरी है, तो यहाँ से मोटिवेशन लेके जाएं, यहाँ से उठें, जब घर की प्रस्थान करें तो मन में एक संकल्प के साथ करें। जब विद्यालय में प्रवेश करें तो यहाँ जो संकल्प को याद रखना है, मेरा टारगेट ये है, मैंने ये डिसाइड किया है, मैं अब इसको मुझे अचीव करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय